वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर आपके क्लास 11 मैथ्स के वो कौन से 5 मोस्ट ईजी चैप्टर्स हैं जिन्हें आप बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए अगर आपका मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स अब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कह लो क्लियर समझाना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो या फिर अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि वाकई में आपके क्लास 12th में काफ़ी अच्छे परसेंटेज आएँ, तो आपका क्लास 11th का मैथ्स का ईच एंड एवरी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर आपके 12th एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप बच्चों से बस यही कहना होगा कि अगर आपके पास समय है और अगर आप कर सकते हो तो आपको सभी चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए। ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपके सभी चैप्टर्स आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास 11th के किसी भी चैप्टर को काफ़ी हल्के में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने अगर ये वीडियो क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप जानना चाहते हो कि हमारे कौन से टॉप 5 ईजी चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पहले प्रिपेयर करने चाहिए अगर किसी कारणवश हमारा क्लास 11 मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो आप इन चैप्टर्स को नोट डाउन कर सकते हैं और इनको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के बहुत कम समय में इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने क्लास 11 मैथ्स के एनुअल एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला जो चैप्टर आपका है मैथ्स का चैप्टर 1। सबसे पहले तो आपका जो मैथ्स का चैप्टर है चैप्टर 1, ठीक है, यही आपका सबसे इजी चैप्टर है जिसको आप जानते हो सेट्स। ठीक है, सेट आपका सबसे इजी चैप्टर है पूरे के पूरे क्लास 11 मैथ्स प्रिपरेशन में। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान से समझ लिया तो ये चैप्टर समझ लो आपका हो जाना है। हाँ, कुछ एक प्रॉपर्टीज आती हैं जो आप बच्चों को परेशान कर सकती हैं। बाकी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेट्स हमारा कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड नंबर पर आता है आपका चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये तो कठिन चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं करना चाहिए। चैप्टर 3 आपका है, ये चैप्टर 1 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बच्चे को लगता है कि नहीं हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। लेकिन भाई आपको मैं बता दूं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ते हो, अगर आप इसको हल्के में लेके छोड़ देते हो तो पूरा का पूरा आपका क्लास 12th बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सभी चैप्टर्स में यूज आने वाला है। चाहे आप कैलकुलस का कोई भी पार्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो हमें छोड़ना ही नहीं है और ये इजी है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके क्लास 10 से रिलेटेड है। आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप बच्चों को 100% प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री का एक 1 शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। यानी कह लो 1 शॉट तो मैं नहीं कहूँगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला वाला पूरा का पूरा फार्मूला डेडिकेटेड वीडियो आप बच्चों को मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको 100% करना ही करना है और ये ईजी है, यकीन मानो ये ईजी है। ठीक है, चैप्टर 3 चैप्टर 3 जो आपका है वो आपके मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर 5 है ये, लीनियर इनइक्वालिटीज। इसको आपको करना ही करना है, बहुत इजी है। मुश्किल से 1 से 2 एक्सरसाइज में दिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा कह लो ईजी है, कुछ है ही नहीं। आपने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है ना, लीनियर इक्वेशंस, उसी का थोड़ा सा कह लो मॉडिफाइड वर्जन है। तो आप इसको बहुत ईजिली समझ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। 4th नंबर पे जो आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम्स। कह लो ये भी एक बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना होता है। सिंपल सा एक एक्सपेंशन का फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लाइक मिडिल टर्म फाइंड करना। आपसे पूछा जाता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उसको फाइंड करना। और कुछ एक मतलब कहने का मतलब एक फार्मूला है, उसी फार्मूले के कई सारे एप्लीकेशन हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत इजी है। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज दिया है। तो आप बाइनोमियल थ्योरम को टारगेट कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो जो मैं 5 चैप्टर बता रहा हूँ, इन 5 चैप्टर को आप काफ़ी अच्छे से अगर पहले प्रिपेयर कर लेते, एक तो ये ईजी भी हैं और जल्दी प्रिपेयर भी हो जाएंगे और आपको कह लो मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे।
5th नंबर पे जो आपका चैप्टर आता है, ये चैप्टर आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है, उसी का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें आगे ऐड किया गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सा चैप्टर है ये आपका? तो सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये एक चैप्टर आपके लिए इजी रहने वाला है, समझने में भी काफ़ी आसान होगा और आपको इसके क्वेश्चंस करने में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें आपको एपी एंड जीपी के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपने एपी ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देखोगे तो एपी बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा और इसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस करके जीपी बनाया गया है। एपी में हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, एपी में हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं और जीपी में कॉमन रेशियो फाइंड करना होता है। तो एपी है जो हमारे 5 चैप्टर हैं, जो कह लो एकदम ईजी हैं, बहुत जल्द आप इनको प्रिपेयर कर जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि इनसे ज़्यादा ईजी चैप्टर्स आपको मिलने वाले नहीं हैं। इसके बाद से अगर देखा जाए तो पहले तो 5 चैप्टर आप नोट डाउन कर लो, बाकी आपको मैं कुछ और चैप्टर्स मार्क करा सकता हूँ जिनको आप काफ़ी कम टाइम इंटरवल में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी फ़िलहाल नहीं चल रही है तो पहले इन 5 चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फाइनल एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री तो जैसा मैंने कहा ये आप बच्चों को कठिन लग सकता है, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट पड़े आपके लिए, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। देन अब मैं कुछ और एक चैप्टर्स आपको मार्क करा देता हूँ, उसके बाद से आप कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मुश्किल से 1 या 2 एक्सरसाइज हैं और 1 से 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स तो डिलीट कर दिए गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। इसके बाद से आप कर सकते हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया है फिलहाल क्लास 11th में। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसको आप कर सकते हैं। देन आपका एक पोर्शन आता है